नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटेटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। नंबर 2, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। नंबर 3, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या है ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। दूसरा सवाल, मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? नंबर 1, कठोर एवं मोमी पर्ण। नंबर 2, लघु पर्ण। नंबर 3, पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3। तीसरा सवाल, NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। नंबर 2, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक ओबीसी के हैं। नंबर 3, केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या है ए, केवल 2 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। चौथा सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB से भिन्न है? नंबर 1, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। नंबर 2, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है बी, केवल 2। पांचवा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। नंबर 2, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? या है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2।
इसका सही जवाब है ए, केवल एक। छठवां सवाल, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? ए, यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। बी, यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देनों के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है। सी, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगाया जाने वाला शुल्क है। डी, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। इसका सही जवाब है सी, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाए जाने वाला शुल्क है। सातवां सवाल, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का या बनने के क्या परिणाम है या है? नंबर 1, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। नंबर 2, यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि यानी कि ANPT का सदस्य बन जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ए, केवल एक। आठवां सवाल, अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। नंबर 2, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी, ना तो एक और ना ही दो। 9वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। नंबर 2, राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए GDP का 21% घरेलू देयताएं है। नंबर 3, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका सही जवाब है सी केवल एक और तीन। 10वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। नंबर 2, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ए केवल एक। 11वां सवाल, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ए अरविंद घोष, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही जवाब है सी लाला लाजपत राय। 12वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। नंबर 2, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निरस्त करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है डी ना तो एक और ना ही दो। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? नंबर 1, अराल सागर, नंबर 2, काला सागर, नंबर 3, बैकाल झील। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल एक। 14वां सवाल, विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय, डी विश्व न्याय परियोजना। इसका सही जवाब है डी विश्व न्याय परियोजना। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ए भारतीय बैंक एसोसिएशन, बी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब है
सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 16वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। नंबर 2, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है A केवल 1। 17वां सवाल, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला यानी कि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API उपलब्ध कराता है। इसका क्या अभिप्राय है? नंबर 1, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। नंबर 2, परितारिका यानी कि आईरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है C 1 और 2 दोनों। 18वां सवाल, बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध या संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भूखमरी के कारण मृत्यु हुई? A अंगोला और जाम्बिया, B मोरक्को और ट्यूनीशिया, C वेनेजुएला और कोलंबिया, D यमन और दक्षिण सूडान। इसका सही जवाब है D यमन और दक्षिण सूडान। 19वां सवाल, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। नंबर 2, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। नंबर 3, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है A केवल 1 और 2। 20वां सवाल, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित किया जाता है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी कि डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। A सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, B अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, C नियम,
समिति, डी कार्य सलाहकार यानी कि बिजनेस एडवाइजरी समिति, इसका सही जवाब है बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। नंबर 2, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नंबर 3, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। 22वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चपचार कुटम त्योहार बराबर मिजोरम। नंबर 2, खोंगजोम परबा गाथा गीत बराबर मणिपुर। नंबर 3, थांगटा नृत्य बराबर सिक्किम। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 3, डी 2 और 3। इसका सही जवाब है बी 1 और 2। 23वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। नंबर 2, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ए केवल 1। 24वां सवाल, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? ए चीन, बी इजराइल, सी इराक, डी यमन। इसका सही जवाब है बी इजराइल। 25वां सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे यानी कि BPL
श्रेणी में आते हैं। नंबर 2, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको मिलेंगे हमारी हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।